साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अमेजिंग स्टडी कॉर्नर में। तो आज की क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की तुरंत सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि वाक्य में पहले शब्द पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक कर्ता के साथ नहीं के लिए सहायक क्रिया हैड के पश्चात नोट लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ में आया दोस्तों? यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है और वाक्य नेगेटिव है तो प्रत्येक कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके, हैड के पश्चात नोट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सूर्य निकलने से पहले पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे। तो दोस्तों कौन सा कार्य पहले हो रहा है? सूर्य निकलने से पहले, यानी कि पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे, तो ये वाला कार्य हमारा पहले हो रहा है। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो द फादर had not read the newspaper before the sun rose। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे। तो दोस्तों यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया है तो उसकी ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया है तो बाद में समाप्त होने वाले
कार्य में प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तथा पहले समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे हम डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको किससे जोड़ना हमने? आफ्टर से। तो आफ्टर प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पिताजी के आने के बाद डॉक्टर नहीं गया था। तो कौन सा कार्य पहला हो रहा है? पिताजी आ गए हैं, उसके बाद में वाला डॉक्टर वाला कार्य हो रहा है। तो डॉक्टर वाला कार्य जो हो रहा है बाद में हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? डॉक्टर वाले कार्य को लेंगे। तो द डॉक्टर डिड नॉट गो, इसको आफ्टर से जोड़ देंगे। आफ्टर फादर हैड कम। तो इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब आता है हमारा नेवर का प्रयोग। तो चलिए मैं नेवर का प्रयोग बताता हूं आपको। यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग है तो कभी नहीं के लिए हम क्या करेंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर का प्रयोग हमें हैड के बाद करना है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले करना है। तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे वह शाम के पहले कभी नहीं आया था। तो इसमें बिफोर या आफ्टर नहीं है, केवल शाम का समय दे रखा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? ही हैड नेवर कम बिफोर इवनिंग। तो साथियों इस प्रकार से आप ये ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इन नियमों को जरूर एक एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएंगे। और ऐसे याद नहीं होते तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखकर
याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप उसको बनाने की कोशिश करना। सॉल्यूशन मैं बाद में आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों आपने ये जो है नेगेटिव वाली एक्सरसाइज बनानी है। अध्यक्ष महोदय 5 बजे तक जलसे में नहीं पहुंचे थे। भाषण शुरू होने से पहले लोग हाल में इकट्ठा नहीं होने लगे थे। कल तक मुनीस को मेरा पत्र नहीं मिला था। वह कल तक घर नहीं लौटी थी। मुकेश आधी रात तक फैक्ट्री से नहीं आया था। जब वह स्कूल पहुंचा था तब तक घंटी नहीं बजी थी। राम ने कहा था कि विजय को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। मेरे भाई को आज तक मनी ऑर्डर नहीं मिला है। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको बनाने हैं और मैं इनका सॉल्यूशन आपको लास्ट में दे दूंगा। आप देखिए इंटरमीडिएट की ये न्यू लाइट न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको इस बुक में सारी एक्सरसाइजें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपके लिए सॉल्यूशन तैयार है। पहला वाक्य है द प्रेसिडेंट हैड नॉट रीच्ड इन द फंक्शन बाई 5 o'clock। द पीपल हैड नॉट गैदर्ड इन द हॉल बिफोर द स्पीच स्टार्टेड। तीसरा वाक्य है आपका मुनीस हैड नॉट रिसीव्ड माई लेटर बाई यस्टरडे। फोर्थ सेंटेंस है आपका शी हैड नॉट रिटर्नेड होम बाई यस्टरडे। फिफ्थ है मुकेश हैड नॉट कम फ्रॉम फैक्ट्री बाई मिडनाइट। सिक्स है द बेल हैड नॉट रंग व्हेन ही रीच्ड होम। सेवंथ है राम सेड दैट विजय हैड नॉट गोट द जॉब येट। आठवां सेंटेंस है आपका माई ब्रदर हैड नॉट रिसीव्ड मनी ऑर्डर बाई टुडे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो और अच्छी नहीं लग रही है तो आपके सुझाव आप अपने दे सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो बने रहिए इसी प्रकार मेरे चैनल में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।